कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। दो का भी नहीं कह सकता तौकीर रजा तुझे, क्योंकि तेरे जैसे और गद्दार लोग, तेरी बात हमें धमकी देने की नहीं है। तुम्हें कब्र नसीब नहीं होगी तेरे जैसों। अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। वो 20% हैं, फिर भी उनकी औकात देख। अपन 80 हैं, फिर भी घर से बाहर नहीं निकल रहे कि हिंदुओं में एकता नहीं है। तो लगातार जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सनातन धर्म, सनातन एक ऐसा धर्म जिसको शाश्वत कहा जाता है, जिसका कभी अंत नहीं होता, हमेशा विद्यमान रहता है। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ तो उसका अंत कैसे हो सकता है? जहां पर शाश्वत यानी स्वयं ईश्वर जहां पर वास करते हैं उसको सनातन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा युगों युगों से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया गया है, कभी राक्षस के रूप में तो कभी आज के समय उपद्रवी राक्षस के रूप में। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे ही सनातन धर्म को खत्म करने की मुहिम फिर से चला दी गई है और इस समय कोई अलग अलग टाइप के जिहाद कर रहे हैं तो कोई कुछ कर रहा है। आज भी ईसाई मिशनरियां अलग से ईसाई धर्म को चलाने के लिए तैयार कर रही हैं। वो सनातन धर्म के लोगों को कन्वर्ट करके ईसाई बना देते हैं। कुछ लोग इस्लामिक लोग हैं जो कट्टरपंथी लोग कहते हैं कि इस्लाम में आ जाओ। इस तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम में जा रहे हैं, लेकिन कुछ सच्चे भक्त भी हैं जो अपनी गलतियों को सुधार करते हुए फिर से घर वापसी कर लेते हैं। दोस्तों, सनातन एक ऐसा धर्म है जिसको कोई भी गाली दे के चला जाता है और धर्म में अगर किसी तरह से बात किया जाए तो उस धर्म के लोगों से पूछा जाता है जो जिस धर्म का ज्ञाता होता है। लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है कि जिसके बारे में किसी से भी प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब लेने के लिए कोई ना पढ़े होने के कारण जवाब नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, आपको क्या बताएं? सर, आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखिए, ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? अगर इस्लाम में किसी से बात करना है तो किसी मौलवी से बात करते हैं तो बता पाता है कि इस्लाम का क्या खासियत है। लेकिन सनातन धर्म का ज्ञानी कोई भी बन जाता है और कहता है आप भगवान की पूजा करते हैं जिन्होंने बंदरों की सहायता ली थी। दोस्तों, आपको बता दें, रावण अमर था लेकिन उसने बंदर और मनुष्य इन दोनों से मरने के लिए भगवान से वरदान नहीं मांगा था। अब बंदर मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उस समय जंगल में रहने वाले नर यानी जो मनुष्य थे उनको वानर कहा जाता था। कुछ बंदर भी थे लेकिन वानर जो थे वो मनुष्य थे। बंदरों का मुखौटा लगाते थे चेहरे पर और पीछे पूंछ लगाते थे, क्योंकि जंगली होने के कारण उनको जंगल में रहकर सारा कुछ भी खाने पीने का सामान जंगल से ही अर्जित होता था। बंदरों के जगह पर रहकर, बंदरों के साथ रहकर वो वानर कहलाते थे। भगवान हनुमान जी को ले लिया जाए, हनुमान जी वानर थे ना कि बंदर थे। हनुमान जी वानर थे और उन्होंने पढ़ाई भी की थी, सूर्यदेव उनके गुरु थे। लेकिन दोस्तों, आज जब भी कुछ बात होती है तो कोई सनातन को मिटाने के लिए बात करता है और कोई सनातन को गाली देने के लिए बात करता है। वही अगर दूसरे धर्म में बात की जाए तो इस निंदा का कानून बनता है। कहते हैं कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको हम सर से जुदा कर देंगे। भाषा तो ये है कि तन से सर जुदा कर देंगे। आतंक की भाषा तो ये है कि जिस दिन हम सड़कों पे आ जाएंगे रूह कांप जाएगी। आतंक की भाषा तो ये है कि कानून अगर नहीं मानेगा तो कानून तोड़ देंगे। आतंक की भाषा तो ये है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। आतंक की भाषा। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, इसी मुहिम पर कुछ संतों ने एक नया आंदोलन छेड़ दिया है और वो आंदोलन है सनातन धर्म बोर्ड का आंदोलन।
क्योंकि आज सनातन धर्म बोर्ड बनना बहुत जरूरी हो गया है। कोई भी हमारे धर्म पर टिप्पणी करता है, गाली देता है, लेकिन किसी और धर्म पर कोई गाली नहीं दे सकता। इसीलिए संतों ने आज एक नई मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम में उसने कहा है कि हर एक इंसान सनातन धर्मी आज भी जग जाए, वरना आने वाले समय में कैसा समय आएगा इसकी आपको चिंता नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो बाल बच्चे हैं वो आगे क्या देखेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम इसको रिएक्शन वीडियो के रूप में आपके सामने प्रकट करने वाले हैं। देखिए और अपनी राय कमेंट में दीजिए, अच्छे विचारों को प्रकट कीजिए, जय श्री राम लिखिए और अपने आप को जागृत कीजिए। दोस्तों लीजिए इस वीडियो को देखिए, इसके बाद लास्ट में आप कमेंट में जो भी लिखना चाहें मुझे अपनी राय जरूर देना। चलिए देखिए दोस्तों। इस सनातन बोर्ड के लिए काम करना है, वो सभी जितने जिलों से आए हैं, एक एक जिले में हमें चाहिए 500 कुछ जिले हैं, हर जिले के व्यक्ति हमें चाहिए जो सनातन बोर्ड के लिए काम करेंगे। आज ये सदन सनातन बोर्ड बनवाने की शुरुआत का बिगुल बजाती है और जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाएगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। याद रखिए, न पद चाहते हैं न प्रतिष्ठान चाहते हैं, हम तो सुरक्षित बस हिंदुस्तान चाहते हैं। कौन कौन चाहता है सुरक्षित हिंदुस्तान? चाहते हो? देखिए, जब संविधान ने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं तो जब वक्फ बोर्ड बना उसी समय सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? और जब वक्फ बोर्ड बनाया सनातन बोर्ड नहीं बनाया, उसी समय हमारे साथ अधर्म किया गया। दूसरा, हमारे मंदिर सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए, हमारी गौ माता सड़क पे डोल रही है, हमारे बच्चे ऐसी एजुकेशन को पढ़ रहे हैं जहां से उनका चरित्र का निर्माण नहीं हो पा रहा। इन सभी कार्यों को कौन कौन पशुओं की चर्बी खाकर कोई सुखी है? कौन कौन दुखी है? हाथ उठाकर बताइए कि हम दुखी हैं प्रसाद में ये सब जो मिला। अब ऐसे आतताइयों को कौन सजा दिलवाएगा? आप और हम इकट्ठे हो गए तो उनके, ये काम टाइगर का है, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं ये कह रहा था, तुम कुछ और समझ बैठे हो। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने 100 करोड़ लोगों का धर्म नष्ट किया है, आज उन्हें अपने कर्म का फल चुकाना ही पड़ेगा, संविधान का सम्मान करना ही पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा जो जो देश में विदेश में कोई भी सनातन बोर्ड के साथ काम करना चाहता है कि सनातन बोर्ड बने, उन लोगों को मिलजुल कर काम करना है और कल से ही इसका गठन प्रारंभ हो जाएगा। जिन जिन के फोन आएंगे व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाएंगी और अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी जाएगी। या तो वक्फ बोर्ड मिटा के रहेंगे, क्या रे? या तो वक्फ बोर्ड मिटा के रहेंगे अथवा सनातन बोर्ड। अब कह रहे होंगे कई लोग कि आप वक्फ बोर्ड से जलते हो ना। हम वक्फ बोर्ड से नहीं जलते, हम तो संविधान का सम्मान करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने 1954 में संविधान का अपमान किया था, जिन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया और सनातन बोर्ड नहीं बनाया। सनातन बोर्ड बनेगा तो संविधान का सम्मान होगा, संविधान का सम्मान। तो बताइए, संविधान का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? मैं बोलूंगा हमें क्या चाहिए, आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने आप बना लिया नारा। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? अब एक नारा और लगाइए, बहुत पुराना नारा है टाइगर। हमें क्या चाहिए? आजादी। यही मांगी थी ना, यही मांगी थी। बोलो, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? किससे चाहते आजादी? किससे चाहते आजादी? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए?
हम चाहते हैं सनातन बोर्ड, हम चाहते हैं सुरक्षित भारत, हम चाहते हैं सुरक्षित हमारी बहन बेटियां, हम चाहते हैं सुरक्षित हमारी पूजा पद्धति, हम गौ हत्यारों से भी सिलटना चाहते हैं, इसलिए हमें गौ रक्षा भी चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा। जिन जिन को काम करना है कल से जुड़ो, और जो आसपास में है कल से भागवत सुनो। कल सुबह मात्र 9 बजे होगी, और अभी बारी है आजा शेर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें जो अकेले दम पर हैदराबाद से लेकर उस एरिया में लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुत्व की टाइगर। एक बार जोरदार तालियों से के राजे जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, संत समाज की। आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मेरे परम गुरुजी देवकीनंद ठाकुर जी ने मुझे आदेश दिया कि आपको किसी भी हालत में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। गुरुजी, महाराष्ट्र के 3 विधानसभा में प्रचार कार्यक्रम था। मैंने कहा कि गुरु का आदेश है, मुझे यहां जाना है, मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो उन लोगों ने भी समर्थन दिया है, उन लोगों को भी आपका आशीर्वाद मिल चुका है गुरुजी। लेकिन इस मंच के माध्यम से जो आपका संकल्प है, सनातन धर्म संसद का जो आयोजन, जो सनातन बोर्ड का जो संकल्प है गुरुजी, इस संकल्प को आज पूर्ण होते हुए मैं देख रहा हूं गुरुजी। पहली बार है कि संत समाज आकर हिंदुओं को कह रहा है कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू जागृत हो जाओ। अगर नहीं जाओगे तो सोते सोते खत्म हो जाओगे। यह साधु संतों की वाणी है मेरे मित्रों। अरे साधु संत जो शास्त्र का प्रचार करते थे, लेकिन आज इस प्रकार का वातावरण देखकर लव जिहाद के नाम पर, वोट जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर किस प्रकार से हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब चीज देखकर आज साधु संत भाला उठाने को भी तैयार हो चुका है मेरे मित्रों। ये किसके लिए? ये सनातन बोर्ड किसके लिए? ये सनातन बोर्ड आपके लिए। इस मंच पर बड़े बड़े साधु संत आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं मेरे मित्रों। इनको ना सांसद बनना है, ना विधायक बनना है, इनकी चिंता है कि मेरा धर्म सुरक्षित रहे। आज हमारे गुरुजी के चरणों को प्रणाम करता हूं, और गुरुजी का संकल्प है कि हर जिला में सनातन बोर्ड की स्थापना हो, और सनातन बोर्ड के माध्यम से एक विशाल सेना का निर्माण भी होगा। और यह सनातन बोर्ड जरूरी है मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है, यह बात ध्यान रखना। क्योंकि इस सनातन बोर्ड को हम हमारे जिला में, हम हमारे विधानसभा में, हम हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में स्थापित करके नौजवानों को जोड़ेंगे, तो आने वाले समय में यही सनातन बोर्ड आपकी रक्षा के लिए तन मन धन से खड़ा होगा। आज हम लोग देख रहे हैं समय कम है, आज हम लोग देख रहे हैं हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर उठा ले जा रहे हैं। कौन आवाज उठा रहा है? कौन सा नेता आवाज उठा रहा है? कितने लोग आवाज उठा रहे हैं? लेकिन सनातन बोर्ड का निर्माण होने के बाद में जो सेना का निर्माण होगा, जिस भाषा में ये लव जिहाद सुनेंगे, समझेंगे, उस भाषा में उनको समझाया जाएगा मेरे मित्रों। आज हम लोग कहते हैं कि देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है, लेकिन हमारे जीते जी हमारे गैया मैया को काट कर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। खुलेआम बकरीद के अवसर पर हिंदू घर में चुभ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू कटी हुई गाय का सर नहीं देख सकता, कटा हुआ गाय का मांस नहीं देख सकता। हिंदू क्या सोचता है कि हमें कौन सहयोग करेगा, हमें कौन सपोर्ट करेगा। बहुत सारे नौजवानों में मैं घूमता हूं गुरुजी,
गुरुजी नौजवान कहते हैं कि भैया हम मरने के लिए तैयार है, देश धर्म की रक्षा के लिए हम दुश्मनों को, आतंकियों का सर काटने को भी तैयार है। अगर हमें किसी का सहयोग मिले, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। तो ये सनातन बोर्ड उन देश प्रेमियों को भी सपोर्ट करेगा जो आतंकवादियों का खात्मा करेगा। इसीलिए ये सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। आज गुरुजी ने आह्वान किया कि हर जिला में स्थापित हो, और हमारे एक सरदार जी भैया जी ने कहा कि हम देश धर्म की रक्षा के लिए सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। अगर इस सनातन बोर्ड के आड़े में कोई भी आएगा तो हम उसको छोड़े वाले नहीं हैं, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे वो पराया हो गुरुजी। और इस सनातन बोर्ड के लिए अगर हम हमारा पद भी छोड़ना पड़े तो पहला नाम मेरा लिख लेना गुरुजी। अरे इतिहास बहुत कम लोग लिखते हैं मेरे मित्रों। जैसे आज हमारे भारत देश को आजादी मिली थी, आज हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, कईयों देशभक्तों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं ना। हमारी नजर में वो अमर है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम याद करते हैं, हमारी नजर में वो अमर है। अमर होने का मौका बहुत कम मिलता है, गुरुजी हमें वो मौका दे रहे हैं मेरे मित्रों। सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए जो नौजवान योगदान देगा वो अमर होगा। सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए जो नेता योगदान देगा वो समझो अमर है मेरे मित्रों। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा वो अमर हो जाएगा मेरे मित्रों। और ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है मेरे मित्रों। इसलिए इतना सुंदर मौका गवाना नहीं है हमें। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला जो समय है वो युद्ध का समय है। और युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। और वो हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा मेरे मित्रों, सनातन बोर्ड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। दोस्तों कैसा लगा है वीडियो? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आपसे बताना चाहूंगा कि जल्द ही मैं आपको अगले दिन 1000 लोगों ने हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में फिर से घर वापसी की है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। आप इस चैनल पर जुड़े रहें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।